तो चलिए आइए दोस्तों सीखते हैं टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही शानदार सवाल। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपके सामने ये सवाल आ सकता है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से सीखिए। सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं। सवाल कहता है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर काम करके उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी छोड़ देता है। तो बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा कर देता है। तो सी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेंगे? देखो ये सवाल बहुत ही पेचीदा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। आपको बस दिमाग इतना लगाना है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं 8 दिन में। तो ठीक है, डाटा को आप लिख लीजिए। अच्छा, बी और सी मिलके करता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। ठीक, आपको सबसे पहले क्या करना है? टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क जो निकलता है वो 8-12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8-12 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 24। आपको केवल 24 वर्क पे फोकस करना है। ठीक है, ए बी और सी से कुल मिला के 24 काम ही करवाने। अब 24 काम में क्या है कि ए और बी मिलके 8 दिन में पूरा कर सकता है 24 काम। इसका मतलब एक दिन में 3 काम करेगा वो, और ये बी और सी मिलके एक दिन में 2 काम करेगा। बस इतना सा डाटा हमको क्या करेगा? सवाल को आसानी से सॉल्व करवा देगा। अब क्या करना है? ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। तो ठीक है, ए और बी को हम 4 दिन तक काम करवा देते हैं। तो जैसे ही आप ए और बी को 4 दिनों तक काम करवा दीजिएगा तो ये एक दिन में तो 3 काम करता है। तो 4 दिन में 4 या 12 काम ये फिनिश कर देगा। अब आपको टोटल 24 काम में 12 काम खत्म हो चुका है। तो बस 12 काम का ही टेंशन है, 12 काम करवाना है। अब जो भी आए, जैसे भी आए, काम छोड़ के आए, पकड़ के आए, तो उसको 12 काम ही करना है। अब यहाँ 4 दिन काम करने के बाद ए कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन बी 2 दिन और काम करता रहता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बी अकेला कितना काम कर सकता है। आपको सी के साथ जरूर पता है कि बी और सी मिलकर अगर काम करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। अब देखिए, बी जब 2 दिन काम करता है उसके बाद वो काम छोड़ देता है। उसके बाद सी आता है, बाकी काम 8 दिन में करता है। सी को तो 8 दिन काम करना है, वो कैसे भी करे, अकेला करे या किसी के साथ करे। तो एक काम करते हैं, सी जो 8 दिन काम करता है उसमें से 2 दिन निकाल के उसको हम बी के साथ काम करवा देते हैं 2 दिन। तो आपको पता है कि बी और सी मिलकर तो दो काम करते हैं। तो बी और सी साथ में काम कर लेगा तो 2 दूना 4 काम खत्म हो जाएगा। अब सी के लिए मात्र बच गया कितना दिन? 6 दिन, क्योंकि वो 2 दिन काम कर चुका है किसके साथ? बी के साथ। और जो काम बच गया है वो कितना? 12-4 16 काम खत्म हो चुका है। 24 में से 16 काम खत्म हो गया तो बच गया मात्र अब 8 काम। अब सी 6 दिन में मात्र 8 काम करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अगर पूरा काम सी को ही करना पड़े तो आप बताइए, 6 दिन में टोटल 8 काम करेगा। ठीक है, 6 दिन में 8 काम। तो अगर 24 काम सी के भरोसे छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो काम तिगुना होगा तो ये टाइम भी तिगुना लेगा। 6 18 दिन में क्या करेगा? सी टोटल काम कर देगा। और ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऐसे सवालों को आप इसी प्रकार सोच के सॉल्व कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।